श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन महीने का सबसे बड़ा दिन आ गया है, जो है सावन की शिवरात्रि का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा, ये वो दिन होता है जिस दिन आपके बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट तो खत्म होते ही होते हैं, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं भी पूरी होती है, घर में धन भी आता है, माता लक्ष्मी का सदैव एक अंश आपके घर में विराजमान होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, इस दो बत्ती के दीपक वाला उपाय इस सावन शिवरात्रि के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस सावन की शिवरात्रि के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 2 बत्ती का दीपक शिव शक्ति वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी जीवन में आती ही चली जा रही है, सब कुछ करके देख लिया, भोले बाबा नहीं सुन रहे आपके, कोई ऐसी बीमारी है जो खत्म नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। ये 2 बत्ती के दीपक वाला उपाय, आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, परेशानियां उसी दिन खत्म हो जाएंगी। आपको क्या करना है, इस तरीके से दीपक तैयार करना है, लेकिन इस तरीके का दीपक आपको तैयार नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना। आपको बनाना होगा आटे का दीपक। ठीक है, किसका? आटे का दीपक, जो आपके घर में आटा होता है गेहूं का, उसी का दीपक बनाना। और उसके अंदर आपको लगानी होगी बाती। कितनी बाती लगेगी? 2। ठीक है, और दोनों ही बाती कैसी होगी, इस चीज का ख्याल रखना। जैसी आप यहां देख पा रहे हो, यह है गोल बाती। दूसरी बाती भी आपको यहां पर गोल ही लगानी है। एक ही दीपक में आपको 2 बाती लगानी है, और दोनों की दोनों ही बाती कैसी होनी चाहिए? गोल होनी चाहिए। इस चीज का ख्याल रखना। और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। तो सबसे पहले तो आपने ये एक दीपक तैयार कर लिया। इसे अभी आपको जलाना नहीं है, प्रज्वलित नहीं करना। इस दीपक को लेना, साथ ही साथ एक चावल का दाना आपको लेना है, जो कि अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित कटाफिटा ना हो। ठीक है, इन दोनों को लेना, साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। अब किस समय पर जाओगे, तो इस वाले उपाय को सावन की शिवरात्रि के दिन जब आप करोगे, तो शाम के बाद जब सूरज ढल जाए, उसके बाद में आपको किसी भी समय पर पहुंच जाना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, चाहे आपके घर में लगा हुआ है, घर में भी आप कर लीजिएगा। यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा किसी भी चीज का आसन दे देना, गेहूं के चावल के दानों का इसका आसन दे देना, और आसन देने के पश्चात उस एक दीपक को आपको यहां पर रखना है। ठीक है, और रखने के पश्चात आपको शिव शक्ति का स्मरण करके उन दोनों की दोनों बातियों को आपको क्या कर देना है? जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। किनके नाम से आपको जलाना है, बस नाम ध्यान दीजिएगा। शिव शक्ति के नाम से आपको समर्पित करना है। जब यह दीपक जल जाए, अपने दाहिने हाथ में उस एक चावल के दाने को रखना जो आपने लिया है। उस चावल के दाने को दाहिने हाथ में रख के इसी दीपक के ऊपर से आपको 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है ना। घुमा करके अपना नाम और गोत्र बोलकर, इस चीज का ख्याल रखना, नाम और गोत्र बोलकर उसी चावल के दाने को इस दीपक में डाल करके जो व्यक्ति इस सावन की शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करके आ जाता है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब वो यहां से करके जाएगा, उसके जीवन के जितने भी दुख, कष्ट, पीड़ाएं, बीमारियां होगी, वो उसी जगह पर रह जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये वाला तो उपाय आपको करना ही करना है। ये केवल आपकी शारीरिक कष्टों के लिए है। किसी भी तरीके का कोई शारीरिक कष्ट हो, परेशानी हो, जैसे घुटनों का दर्द करना, कंधों का दर्द करना, कमर का दर्द करना, है ना, सिर का दर्द करना, शरीर में मांसपेशियों का दर्द होना, नसों का में खिंचाव आना और नसें ब्लॉक हो गई है, किसी भी तरीके का कोई शारीरिक कष्ट, परेशानी, दर्द है ना, तो वो सारे के सारे दर्द आपके खत्म हो जाते हैं इस सावन की शिवरात्रि के दिन। एक लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है। ठीक है, और इसके अंदर आपको मिलानी होंगी 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। बस केवल आपको यही लोटे से आपको उपाय करना है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, उसी कलश को लेकर के सावन की शिवरात्रि के दिन किसी भी समय पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास।
जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में आपको इस कलश को पकड़ना है ना, और कलश को पकड़ करके सबसे पहले अब यहाँ पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद सबसे पहले जो थोड़ा सा जल समर्पित करोगे वो भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, फिर कार्तिकेय जी के चरणाविंद पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके बाद नंदी बाबा के उठे पैर पर। इस चीज का ख्याल रखना, नंदी बाबा के उठे पैर पर। 5वें नंबर पर जो जल समर्पित करोगे, जो शिवलिंग के ऊपर मटकी लगी हुई रहती है जिसमें महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दोत्री और देव हैं, वहां पर आपको समर्पित करना है। 6ठे स्थान पर माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ जल समर्पित करके अंत में आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, जितना भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरे, इस जल को आपको रोकना है। ठीक है, रोक करके अपने घर पर लेकर के जाना है और किसी भी एक बोतल के अंदर इस जल को डाल देना है। ध्यान से सुनिएगा, डाल देना है। और इस बोतल को आपको अपने घर में जो भी गंगा जल हो, उस गंगा जल से इसे भर लेना। ठीक है, दिन में 3 बार आपको इसी जल का आचमन करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन की शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को करके इस पूरी बोतल को गंगा जल से भरकर रख लेता है, थोड़ा थोड़ा सा, मात्र 1-1 ढक्कन आपको दिन में 3 बार इसी का पीना है, आपके शरीर के जितने भी कष्ट होंगे, परेशानियां होंगी ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरुजी का सबसे अद्भुत और अचूक उपाय और सबसे सिंपल उपाय है ये। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, एकदम से आपकी जो संपदा की वृद्धि नहीं हो रही, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, बिल्कुल सेचुरेशन की कंडीशन में आप आ चुके हो, या फिर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन दोनों का ही क्रम बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। जो भी सावन की प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, दोनों में से किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है। ठीक है, देखिए, जब आप धन प्राप्ति के लिए इच्छा करते हो तब आपको 2 दीपक तैयार करने होते हैं, जिसमें से एक होता है लंबी बाती का और एक होता है गोल बाती का। किसका? एक लंबी बाती का, एक गोल बाती का, दोनों में ही भरते हो घी। और जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो तब दोनों ही दीपक गोल बाती के लगाए जाते हैं। अब आपको जिसके लिए उपाय करना है उसके लिए आप उपाय कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इन्हें लगाना कहां पर है। जो 2 दीपक आपने तैयार किए हैं उसमें से पहला दीपक आपको लेकर के जाना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। किस समय जाओगे? शाम के समय, जब सूरज ढल जाए उसके बाद में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो अगर आप धन प्राप्ति की इच्छा से कर रहे हो तो जो लंबी बाती का दीपक है वो बेलपत्र पेड़ के नीचे लगेगा, इस तरीके से कि बत्ती का मुख आपका उत्तर दिशा की तरफ हो। और मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय होगा तब गोल बत्ती के लिए लगेगा। ठीक है ना, यहां पर रख करके मां लक्ष्मी की कामना करके पूज्य गुरुजी ने कहा कि प्रदोष और शिवरात्रि का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन इस बेल पेड़ के नीचे शाम के समय मां लक्ष्मी जी का वास होता है। और जो व्यक्ति यहां पर प्रकाश करके जाता है ना, दीपक जला करके जाता है, हे मां लक्ष्मी उसके साथ में उसके घर में प्रवेश करती है। तो लंबी बाती का दीपक आपको यहां अपनी कामना कह करके लगा देना है। और जो दूसरा गोल बाती का दीपक है, उस गोल बाती के दीपक को आपको शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कह करके लगा करके आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इसी वाले उपाय को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हो तो बेलपत्र पेड़ के नीचे भी किसी भी तरीके की कोई कामना हो, यहां पर आपको गोल बाती का दीपक लगाया जाता है जिसके अंदर घी भरा जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा जो भी आपकी प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, जो व्यक्ति इन 2 जगह पर दीपक लगा देता है ना, उसे जीवन में कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। ना तो उसके घर में कभी धन की कमी आती है, ना ही पैसे की कमी आती है, उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं भी उसी दिन पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।